शिव महापुराण कथा श्रृंखला दिन 5। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ सदाशिव नीलकंठ भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय शिव भक्तों, दैवीय वाणी की शिव महापुराण कथा श्रृंखला के 5वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कथा में हमने उस दिव्य क्षण का श्रवण किया जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समक्ष अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण कर उसके मूल की खोज में गए, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस रूप धारण कर उसके शिखर की खोज के लिए ऊपर बढ़े। दोनों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उस अनंत ज्योति का न आदि मिला और न अंत। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उस दिव्य ज्योति का मूल नहीं खोज सके, परंतु भगवान ब्रह्मा की परीक्षा का अभी शेष थी। प्रिय भक्तों, यहीं से आज की कथा आरंभ होती है। भगवान ब्रह्मा अपने हंस रूप में अनंत आकाश की ओर उड़ते ही जा रहे थे। समय का कोई अनुमान नहीं था। युग बीत रहे थे, दिशाएं बदल रही थी, लेकिन उस दिव्य ज्योति का शिखर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनके मन में विचार उठा, क्या सचमुच इसका कोई अंत नहीं? यदि मैं लौटकर स्वीकार कर लूं कि मैं असफल रहा, तो क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? यही वह क्षण था जब अहंकार ने उनके मन के द्वार पर दस्तक दी। इसी बीच उन्हें एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य केतकी पुष्प स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित होकर धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। उसकी सुगंध से दिशाएं महक रही थी और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा थी। भगवान ब्रह्मा उसके समीप पहुंचे और बोले, हे दिव्य पुष्प, तुम कौन हो और इस अनंत ज्योति के मध्य कहां से आ रहे हो? केतकी पुष्प ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मैं बहुत समय से इस दिव्य प्रकाश के ऊपरी भाग से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही हूँ। इसकी सीमा इतनी विशाल है कि मैं स्वयं भी इसके आदि और अंत का निश्चित वर्णन नहीं कर सकती। यह सुनकर ब्रह्मा कुछ क्षण मौन हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि वे उस शिखर तक नहीं पहुंच सके हैं, किंतु उसी समय उनके मन में एक और विचार उठा, यदि मैं सत्य स्वीकार कर लूं तो विष्णु के समान मुझे भी अपनी सीमा माननी पड़ेगी। यदि मैं स्वयं को विजयी घोषित कर दूं तो मेरी श्रेष्ठता बनी रहेगी। यहीं से मनुष्य ही नहीं, देवताओं की भी सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होती है, सत्य और अहंकार की परीक्षा। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से कहा, हे सुगंधित पुष्प, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह कह दो कि मैं इस ज्योति के शिखर तक पहुंच गया था, तो तुम मेरी साक्षी बन जाना। केतकी कुछ क्षण मौन रही। उसके सामने भी धर्म और अधर्म का प्रश्न था। परंपरागत कथा के अनुसार अंततः वह ब्रह्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों धीरे धीरे उस स्थान की ओर लौटने लगे जहां भगवान विष्णु पहले से ही भगवान शिव की अनंत ज्योति के सम्मुख प्रतीक्षा कर रहे थे।
उधर भगवान विष्णु अपनी लंबी यात्रा पूरी करके उस अनंत ज्योति के समीप लौट चुके थे। उन्होंने अपनी दृष्टि उस दिव्य अग्नि स्तंभ पर टिकाई और मन ही मन विचार किया, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह स्वयं परम सत्य का स्वरूप है। इसकी सीमा को जानना मेरी सामर्थ्य से परे है। कुछ समय बाद भगवान ब्रह्मा भी वहां पहुंचे। उनके साथ दिव्य केतकी पुष्प भी था। भगवान विष्णु ने विनम्र भाव से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने वाराह रूप धारण कर इस दिव्य ज्योति का मूल खोजने का भरसक प्रयास किया, किंतु मैं असफल रहा। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसकी कोई सीमा मेरी दृष्टि में नहीं आई, यह अनंत है। भगवान विष्णु की वाणी में ना कोई संकोच था, ना कोई भय, क्योंकि जो सत्य का आश्रय लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ब्रह्मा ने यह सुना। एक क्षण के लिए उनके हृदय में भी सत्य बोलने की प्रेरणा जागी, लेकिन अहंकार ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे विष्णु, मैं इस दिव्य ज्योति के शिखर तक पहुंच गया था। यह केतकी पुष्प स्वयं इसका साक्षी है। इतना सुनते ही केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा के कथन का समर्थन किया। क्षण भर के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में गहरा मौन छा गया। ऐसा लगा मानो दिशाएं भी इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हों। अचानक अनंत ज्योति का प्रकाश पहले से हजारों गुना अधिक प्रज्वलित हो उठा। भयंकर डमरू नाद समस्त लोकों में गूंजने लगा। त्रिशूल के समान दिव्य प्रकाश आकाश को चीरने लगा। देवताओं के विमान रुक गए। ऋषियों की समाधि और भी गहरी हो गई। गंधर्वों का गान थम गया। संपूर्ण सृष्टि उस दिव्य क्षण की साक्षी बन गई। और तभी उस अनंत ज्योति के मध्य से स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। नीलकंठ का दिव्य तेज करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी मंद कर रहा था। गले में वासुकी नाग सुशोभित हो रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। उनकी करुणामयी दृष्टि संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रही थी। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने पहले भगवान विष्णु की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का आश्रय लिया। जिसने अपनी सीमा स्वीकार कर ली, उसने वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लिया। सत्य बोलने वाला ही मेरे सबसे निकट है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके अनंत स्वरूप को कौन जान सकता है? मैं तो केवल आपकी कृपा का याचक हूँ। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उनकी दृष्टि भगवान ब्रह्मा की ओर गई। उन्होंने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। सत्य को छोड़कर जो सम्मान प्राप्त किया जाए वह सम्मान नहीं, केवल भ्रम है। ब्रह्मा का मस्तक झुक गया। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा। प्रिय शिव भक्तों, यह कथा हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है।
मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन भूल को छिपाने के लिए बोला गया असत्य उसे और बड़े संकट में डाल देता है। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य होता है, किंतु अंततः वही मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाता है। भगवान शिव के गंभीर और करुणामय वचनों को सुनकर समस्त ब्रह्मांड मौन हो गया। देवगण हाथ जोड़कर खड़े थे, ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे, गंधर्व भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा का सिर लज्जा से झुक चुका था। उन्हें अनुभव हो गया था कि परमात्मा से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भगवान शिव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हें ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया गया है, परंतु जहाँ ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है, वहाँ विवेक नष्ट होने लगता है। आज तुमने असत्य का आश्रय लिया। स्मरण रखो, सत्य ही धर्म का आधार है, धर्म ही सृष्टि का आधार है, और जहाँ धर्म डगमगाता है, वहाँ समस्त व्यवस्था विचलित हो जाती है। फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुमने अपनी सीमा स्वीकार की। यही सच्ची ज्ञानी का लक्षण है। जो अपनी सीमाओं को जानता है, वही अनंत की ओर आगे बढ़ सकता है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। आपकी कृपा के बिना न ज्ञान संभव है, न ही मोक्ष। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, विनम्रता ही भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। प्रिय शिव भक्तों, परंपरागत शिव पुराण कथा में आगे वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के असत्य कथन के कारण उन्हें यह वरदान नहीं दिया कि उनकी व्यापक रूप से पूजा होगी। इसी प्रकार केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में स्वीकार न किए जाने का प्रसंग कुछ परंपराओं में मिलता है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य किसी देवता का अनादर नहीं, बल्कि सत्य की सर्वोच्च महिमा को स्थापित करना है। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं न केवल तप से प्रसन्न होता हूँ, न केवल यज्ञ से और न केवल वैभव से। मैं उस हृदय में वास करता हूँ जो निर्मल है, सत्यनिष्ठ है और अहंकार से रहित है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से एक लोटा जल भी अर्पित करे तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु यदि कोई अहंकार के साथ स्वर्ण के पर्वत भी अर्पित करे तो उसमें भक्ति का सार नहीं रहता। यही कारण है कि सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का अवसर है। यदि हम क्रोध छोड़ दें तो वही शिव भक्ति है। यदि हम असत्य छोड़ दें तो वही शिव भक्ति है। यदि हम किसी दुखी की सहायता करें तो वही शिव की सच्ची पूजा है। यदि हम अपने भीतर के अहंकार का त्याग करें तो वही वास्तविक अभिषेक है। प्रिय भक्तों, आज की कथा से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सत्य कभी पराजित नहीं होता। दूसरी, अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी को भी भ्रमित कर सकता है। तीसरी, विनम्रता ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। चौथी, भगवान शिव बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निष्कपट हृदय देखते हैं। और पांचवी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए,
सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस पावन सावन में हम सभी भगवान शिव के चरणों में यह संकल्प लें। हे महादेव, हमें सत्य बोलने की शक्ति दीजिए। हमारे भीतर से अहंकार, छल और कपट को दूर कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो धर्म, करुणा और भक्ति से परिपूर्ण हो। अब पूरे श्रद्धा भाव से 3 बार भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, कल की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग की महिमा का और अधिक विस्तार से वर्णन कैसे किया तथा शिवलिंग की उपासना को मोक्ष का मार्ग क्यों बताया गया। उस दिव्य कथा में हम समझेंगे कि शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत शिवत्व का साक्षात स्वरूप है। तब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।